students, welcome back to your channel अश्विनी कोचिंग क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ये फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का पार्ट 1 है। सो आई होप कि ये जो पार्ट मैं आपको करवा रही हूँ ये आपके आने वाले एग्ज़ाम एनवीएस एंट्रेंस एग्ज़ाम आने वाले एग्ज़ाम में आपके बहुत काम आएगा। सो इसी के साथ अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉल्व इट। क्या है? सॉल्व इट। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? 2 - 3/5 ये है इसका फर्स्ट पार्ट। इसका सॉल्यूशन देख लेते क्या है। सॉल्यूशन है हमारा फर्स्ट, तो यहाँ जैसे आपने अभी भी देखा कि यहाँ क्या है, एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन नंबर है। तो इसको हम माइनस कैसे करेंगे? आप इसको अच्छे से देखिए। हमने यहाँ इसे कुछ इस तरह लिख लिया है। तो अब यहाँ पे एक फ्रैक्शन नंबर है, यहाँ पे एक फ्रैक्शन नंबर है और यहाँ पे एक होल नंबर था। तो होल नंबर के नीचे हमने 1 लगा लिया। क्या लगा लिया? 1 लगा लिया। सो फर्स्ट हम ये दोनों जो आपको डिनोमिनेटर देख रहे हैं, डिनोमिनेटर जो आपको दिख रहा है 1 और 5, तो इन दोनों का सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। सो इन दोनों का एलसीएम क्या है? इन दोनों का एलसीएम है 5 × 1 कर देंगे, क्योंकि 5 1 = 5 होता है, 1 1 = 1 होता है। देखिए मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। अगर हम लोग एलसीएम भी निकाले तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। 5 किसी भी टेबल में नहीं आता है, तो यह हो जाएगा 5 1 = 5। अब 1 की बात करते हैं। 1 क्या है? 1 भी किसी के टेबल में नहीं आता है, तो 1 1 सा हो गया 1, मतलब ये हो गया 1, सॉरी ये हो गया 5 और ये हो गया 1। ओके, एक सेकेंड। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट। अब अगला क्या होगा कि अब हम लोग 5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 = 5 होता है, तो इसका एलसीएम निकल गया 5, है ना। सो अब हमें एलसीएम निकालने के लिए हमें अब क्या करना पड़ेगा इसमें? अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दे के देखिए। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कैसे? यहाँ पे देखिए आप अच्छे से। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है 2/1 - 3/5। ये भी हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए ये कैसे है। 2/1 - 3/5 ये हमारा अभी फिलहाल ये ही हमारा क्वेश्चन है। ओके, अब आप यहाँ ध्यान से देखिए मैं इसे कैसे करती हूँ। अब देखिए, अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2/1 है -3/5 है, तो हम 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इक्वल टू हो जाएगा 2 × 5 और 1 × 5, कुछ इस तरह हो जाएगा ये। अब इक्वल टू क्या हुआ? 2 × 5 हो गया 10 और 1 × 5 हो गया 5। 5 1 = 5 होता है।
अब बारी है इन दोनों की, 3 और 5 की। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। अब हम हमेशा डिनोमिनेटर को जो है वो मल्टीप्लाई करना है। सो क्या है हमारा 3 इंटू 1 हो जाएगा और ये 5 इंटू 1 हो जाएगा। फिर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 1 जा 5 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड। ऐसे करके हम कुछ इस तरह से इसे करेंगे। ओके, देन अब इसका आंसर क्या है। अभी हमारा जो ये सिंपल फ्रैक्शन जो यहाँ पे निकला है, हम लोगों ने निकाला है, तो ये क्या है, डिनोमिनेटर सेम ही है। डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पे भी 5 ही है। यहाँ पे हो जाएगी ये 10 है यहाँ, और यहाँ पे 3 है। ओके, तो अभी हमने क्वेश्चन में देखा था कि यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है। किसका साइन, माइनस का साइन लगा हुआ है। सो हम लोग भी कुछ उसी तरह यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे, यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे, और 10 माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 7, और 5 का 5 ऐसे ही रहेगा। इसका आंसर होगा 7 इसका आंसर हो जाएगा 7/5। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 + 7 8। अब हमने अभी भी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि वहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ था। वहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है। हमें उसी तरह सब करना है, बस साइन में चेंजेस हो गए। बस साइन में चेंजेस हो गए हैं। ओके, so let's come into the next solution. So वैसे ही हमें करना है, क्योंकि यहाँ ये जो होल नंबर है उसके नीचे हमने 1 लगा दिया, और ये तो पहले से फ्रैक्शन नंबर है, इसलिए हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे हो 1 लगाने का। और इसका एलसीएम क्या निकालेंगे हम लोग। हमेशा जब भी आप ऐसे कुछ फ्रैक्शंस को प्लस या फिर माइनस करते हो, तो फिर हमेशा याद रखना, ऐसे करते हो तो हमेशा याद करना कि डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर करना है मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को करना है मल्टीप्लाई, कभी भी उसका एलसीएम नहीं निकालना है। अब कैसे आप समझोगे, कैसे अब यहाँ पे यहाँ पे आप समझोगे कैसे, जैसे हम ऐसे निकालते हैं ना, जैसे यहाँ पे 8 लिख दिया, फिर यहाँ पे 4 लिख दिया, फिर यहाँ पे 2 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया। ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है ताकि हम इसका एलसीएम निकाल सकते हो। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 8, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 8। ओके, सो अब 8 तो एलसीएम आ गया, लेकिन अब इनके डिनोमिनेटर्स भी तो चेंज करने पड़ेंगे। अब हम जो डिनोमिनेटर चेंज करेंगे, अब डिनोमिनेटर तो हमें चेंज करने ही पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया था कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इस 7 का जो 8 है, इससे हम 4 × 8 कर देंगे और 1 × 8 कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 32/8 हो जाएगा। जो हमारा एलसीएम निकला वो इसका डिनोमिनेटर आ जाएगा,
वही आना चाहिए ना, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तभी हम जाके वहाँ पे प्लस या फिर माइनस कर सकते हैं। हमेशा एक रूल याद रखें, जब तक उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम ना हो। यहाँ इन दोनों का डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिया। पहले उनका क्या था 1 और 8, हमें हर किसी का पहले डिनोमिनेटर सेम करना है और फिर जाके हमें उसका प्लस माइनस या फिर जो भी करना है वो करना है। ओके, देन नेक्स्ट अगर हम करेंगे, हमने 4 का 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 1 का 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इज इक्वल टू आ गया 32/8 हो गया। न्यूमिनेटर सेम आ रहा है। फिर 1 की बारी आई। अब 1 की बारी कैसे आई, क्योंकि अब यहाँ 8 की बारी आई थी यहाँ, अब यहाँ से 1 की यहाँ बारी आ जाएगी, तो 7 × 1 हो जाएगा और 8 × 1 हो जाएगा, फिर इज इक्वल टू आ जाएगा 7/8। ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, अंडरस्टैंड। देन अगर हम इसका आंसर के पास जाके देखें, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आया था 32 और यहाँ पे आया था 7। सो इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ चुका है यहाँ। सो यहाँ पे हम सिर्फ एक की बार डिनोमिनेटर लिखेंगे और फिर यहाँ इन दोनों का प्लस कर देंगे, 32 + 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 39/8। अंडरस्टैंड? इफ यू डोंट अंडरस्टैंड प्लीज रिपीट द क्वेश्चन एंड वीडियो ऑल्सो। लेट्स कम इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास डिनोमिनेटर भी है, न्यूमिनेटर भी है। अब हमें सेम करना है, ठीक है। अब हमें सेम करना है वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। ओके, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। इसके पास तो पहले से ही ये सब है। फिर अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम निकालना होगा। अब 5 × 7 = 35 होता है, 5 × 7 = 35 होता है। तो हमने वहाँ पे 35 तो लिख लिया, 35 तो लिख लिया, लेकिन अब आगे क्या करना है, हमें इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम कैसे करना है। हमने तो डिनोमिनेटर तो हमारे पास पहले से ही है, लेकिन उसे सेम कैसे करें वो ही नहीं पता। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही तो किया था, फिर कैसे नहीं पता। देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा कि अब 3/5 था ना क्वेश्चन में, तो उसे 7 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 × 7 = 21 और 5 × 7 = 35। ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, ये हो जाएगा इसका आंसर। सो अगर हम नेक्स्ट में चले तो यहाँ पर 2/7 था। क्या था? 2/7 था। तो हम लोग 5 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 5 और ये हो जाएगा 5/7 और इसका आंसर हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 35। सॉरी। देन अगर हम लोग नेक्स्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये हो गया इसका आंसर। बट हम लोग नेक्स्ट अब क्या करेंगे, आंसर तो निकल गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, 21 और 10 को प्लस कर देंगे कुछ इस तरह। इन दोनों को तो हमने प्लस कर लिया। अब आंसर क्या आएगा, देखिए आंसर आएगा ये
31/35. Understand? If you don't understand, please write in the comment. ओके और वहाँ पे कमेंट में आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर. इसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. आपको तो पता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कैसे करना है. तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है. लेकिन फ्रैक्शन में कैसे करोगे ये तो पता ही नहीं. कोई बात नहीं, यहाँ पे सिखा दिया जाएगा. हम लोग अगर नेक्स्ट करेंगे, हम लोग देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2/9 हो जाएगा, ये 3/9 हो जाएगा और 8/21 हो जाएगा. तो हमें सिर्फ न्यूमिनेटर को ही नहीं देखना है, डिनोमिनेटर को भी देखना है. ओके तो अब हमें क्या करना पड़ेगा. ओके अब हमें यहाँ पे एक्सक्यूज मी ओके थैंक यू. अब हमें इसका ये करना पड़ेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना पड़ेगा. हमें सिर्फ इसका न्यूमिनेटर ही नहीं, इसका डिनोमिनेटर भी देखना पड़ेगा. ओके सो आप सब यहाँ देख सकते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं आप कि कैसे 8/21 है. अब डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा, है ना. डिसेंडिंग का मतलब यही होता है, बड़े से छोटा. ओके फिर हम लोग क्या करेंगे, अब इसका फटाफट आंसर निकाल लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है. ओके सो क्या होगा, अब यहाँ पे 8 और 21 देखिए, ये सबसे 21 बड़ा है और 8 इन दोनों 2 से बड़ा है. मतलब अब इसका आंसर हो जाएगा 8 और 21 पहले आ जाएगा, देन आ जाएगा यहाँ पे. अब ये 2 तो सेम ही है, ये जो आप यहाँ 2 देख रहे हैं ये 2 सेम ही है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर इन 2 का डिनोमिनेटर 9 है और इसका 3 है. मतलब पहले आएगा 2/9 और देन आएगा 2/3. ये हो गया इनका डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके देन लेट्स कम इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट भी हमारा वैसा ही है. अब इसे मैं आपको होमवर्क के तौर पे देती हूँ. ओके इस क्वेश्चन में आपको होमवर्क के रूप में देती हूँ. आप इसे करके इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा. इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा आप इसे सॉल्व करके. ओके देन नेक्स्ट हम चलते हैं आगे. अब हमारे पास एक स्टेटमेंट आ चुकी है यहाँ. ये क्वेश्चन नंबर 3 है. इन ए मैजिक स्क्वायर the sum of two numbers each row in each column and along the diagonals is the same. Is this a magic square? यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या ये एक मैजिक स्क्वायर है.
तो इसे हमें ऐड करने के बाद ही पता चलेगा कि ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। चलो अभी इसे याद ऐड करते हैं। सॉरी, इसके लिए सॉरी, मैं अपने होम स्क्रीन में चली गई थी गलती से। ओके, सो कॉन्सेंट्रेट करते हैं हमारी क्वेश्चन में। सो अभी हम आते हैं हमारे फर्स्ट रो में। फर्स्ट रो है, जैसे कि फर्स्ट रो क्या है, 4/11, 12/11, 2/11, 3/11, 6/11। अब इन सब के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सब सेम है। अब ऊपर लिखा था कि हमें सबके प्लस करना है, मतलब हमें ऐड करना है सबको। तो जैसे हम लोग ऐड करेंगे, 4 + 2 = हो जाएगा 6, 6 + 3 = हो जाएगा 9, 9 + 6 = हो जाएगा 15। ओके, अब पहले का आंसर तो 15 निकल गया, लेकिन आगे अब हम देखेंगे इन सब का भी जो डिनोमिनेटर है वो सब सेम है। ठीक है, प्लस अभी इन्हें प्लस करते हैं। 3 + 3 + 3 + 6 = 3 + 3 हो जाएगा 6, 6 + 3 हो जाएगा 9, 9 + 6 हो जाएगा 15। ओके, फिर डिनोमिनेटर 11 है तो 11 का 11 यहाँ पे ऐसे हम उतार देंगे। अंडरस्टैंड? लेट अस कम इनटू द थर्ड पार्ट। ये हो जाएगा 11, ये जो डिनोमिनेटर सेम ही है। 8 + 2 + 2 8 + 2, 2 + 3, 3 + 2। अब 8 + 2 हो जाएगा 10, 10 + 3 हो जाएगा 13, 13 + 2 हो जाएगा 15। ओके, इसका ये भी 15 आ गया भाई। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे देखें, सो हमारा नेक्स्ट है 2 + 3 + 5 + 5। इसका डिनोमिनेटर भी सेम ही है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। सो 2 + 3 हो जाएगा 5, 5 + 5 हो जाएगा 10, मतलब 10 + 5 5 + 10 हो जाएगा 15। अंडरस्टैंड? इसका आंसर भी 15 हो गया भाई। आगे देखते हैं, चलो। लेकिन अगर हम लोग आगे देखेंगे तो हमें आगे दिखाई देगा कि यहाँ पे जो इसके डिनोमिनेटर्स है सब सेम है, लेकिन इसके जो न्यूमिनेटर है वो अलग अलग है, तो हमें इसको प्लस करना पड़ेगा। 5 + 6 + 2 प्लस, ओके, 5 + 6 हो जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 हो जाएगा इसका आंसर। 11 + 2 हो जाएगा 13, और 13 + 2 हो जाएगा 15। इसका आंसर भी 15 आ गया। अब हम लोग शुरू से देखते हैं। शुरू से देखते आने से हमें पता चल रहा है कि इनमें से पहले ही सब 15 है। 15 है ना, इसका इन सब का आंसर 15/11 है। मतलब यहाँ हुआ क्या अभी कि ये एक मैजिक स्क्वायर है। अंडरस्टैंड? ये एक मैजिक स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ। ओके,
सो अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हमारा लास्ट है, लेकिन इसमें हमें एक बहुत ही बड़ी कंसेप्ट समझ में आने वाली है। सो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। और रेक्टेंगल शीट rectangular sheet of a paper is 12 1 by 2 centimeter long and 2 by 3 centimeter wide. How find its perimeter? So इसका perimeter हमें ढूंढना है, जिसका लेंथ है 12 1 by 2 और इसका वाइड है, मतलब ब्रेथ है 2 by 3। ये हो जाएगा इसका वाइड और लेंथ। लेकिन अब इसका आंसर कैसे ढूंढे, ये तो बहुत गंभीर बात है, क्योंकि अगर यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिए हुए हैं तो इसका आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में होगा। इसका आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकलना इतनी ये बात नहीं है, मतलब निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता, ठीक है। सो लेट्स कम इन टू द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इट। इसकी पहली कॉन्सेप्ट अगर आपको समझनी है तो इसकी पहली कॉन्सेप्ट है हाउ टू कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू सिंपल फ्रैक्शन। अब आपने प्रीवियस क्लास में देखा होगा कि आप मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट कैसे करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में। अगर आपने नहीं समझा है तो अभी यहाँ समझ लीजिए। अब हम अपना फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं पहले। हियर इज द फर्स्ट एग्जांपल इज ओवर। सो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, 10 2 by 3। सो हम क्या करेंगे, ये जो 10 आपको दिख रहा है, 10 से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 3 है, 10 से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर आएगा 30। फिर ये जो 30 इसका आंसर आएगा, इससे हम 2 से प्लस कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 32। कुछ ज़्यादा ही हो गया, देखिए मैं आपको बता देती हूँ। 10 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो पहले हम लोग ये जो 10 है, 10 से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसका आंसर आ जाएगा 30। फिर ये हो जाएगा कि 30 + 2 हो जाएगा इसका 32, जिससे कि आप सबको पता है कितना सिंपल है। फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा 32 by 3। अंडरस्टैंड? ओके, then let's come into the next example. So our example is that 12 3 by 2। हमने ऊपर भी देखा था कि कैसे करेंगे इसको। तो पहले हम लोग 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 24, क्योंकि और फिर हम लोग 24 को 2 से प्लस कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 20। और फिर ये हो जाएगा 24 + 2 = 26 हो जाएगा। ओके, देन इसका आंसर हो जाएगा 26 by। Understand? If you don't understand, please ask in comment box. Then let's come into the fourth question. उसका आंसर, इसका आंसर हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग पैरामीटर का डेफिनेशन लिखेंगे। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 × L + B, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ऐसे हम लोग नीचे लेंथ प्लस ब्रेथ लिख देंगे। 2 × 1 by 2 लिख देंगे, फिर प्लस लिख जाएगा 10 2 by 3 लिख देंगे, ऐसे ही, ठीक है। ये हो गया। अब हमें आगे क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे वही करेंगे।
12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 24 आ जाएगा। 24 प्लस 1 कर देंगे 25 आ जाएगा। देन हम लोग करेंगे 10 करेंगे 10 इंटू 3 करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 30 प्लस 2 करेंगे 32 हो जाएगा इसका आंसर। देखो भाई कितना सिंपल है ना। अभी अभी हमने देखा था ना कि मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। सो वैसे ही है यहाँ। ओके सो हम लोगों ने जो है इसका ये निकाल लिया। लेकिन इसका यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? ये गड़बड़ है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम ही नहीं है। फिर हम लोग डिवाइड मल्टीप्लाई या फिर सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे भाई? नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे अभी? सॉरी। हम लोग अभी क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में दिखाया था कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे जो 3 है वो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी, पहले हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकलेगा 6। फिर वैसे ही हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसका आंसर आ जाएगा 75/6। इसका आंसर आ जाएगा, ये 32 है, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 64/6। ओके, अंडरस्टैंड? तो ऐसे ही हो जाएगा वो। और अगर हम लोग आगे देखें तो फिर उन दोनों को हमने प्लस कर दिया। किसे? मैं आपको दिखाना ही भूल गई। देखो, हाँ, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो जाएगा 139/6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने 6 को डिवाइड कर दिया, आधा कर दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। और 139 नहीं हो पाएगा डिवाइड। हम लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया कुछ इस तरह। कुछ इस तरह आंसर निकाल दिया। सो पैरामीटर इज 139/3 सेंटीमीटर। ओके, सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है। आज इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि सिंपल फ्रैक्शंस में मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, और इसके ऊपर के बहुत सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस भी देखे। 4 क्वेश्चन हमारे यहीं ख़त्म हो चुके हैं। इस सीरीज़ में फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स सीरीज़ में हमें पूरे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। कितने क्वेश्चंस? 10 क्वेश्चन, या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं आपको 10 क्वेश्चंस ही कंप्लीट करवा दूंगी। इस वीडियो में हमारे 4 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। अगली वीडियो में हम लोग और 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, और उसकी अगली वीडियो में 2 क्वेश्चन बच जाएंगे। 2 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे और हमारी फ्रैक्शंस एंड डेसिमल सीरीज ख़त्म हो जाएगी। देन फिर हम लोग अगली सीरीज लेंगे। ओके, till then, bye bye and keep revising. Bye bye.